नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करेंगे दो बहुत ही पॉपुलर लाइट ट्रक्स के बारे में जो कि टाटा का तरफ से आता है। एक तो है टाटा 407 जो कि एक बहुत ही पुराना करीब 35 साल इसका लेगेसी चल के आ रहा है। इस ट्रक के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे टाटा का बहुत ही नया और बहुत ही दमदार जो पिकअप ट्रक है यानी टाटा योद्धा 2.0। इस दोनों को आज हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, टाटा जो 407 गाड़ी है ये बहुत ही पुराना इंडियन मार्केट में करीब 35 साल से ये गाड़ी रूल कर रहा है एलसीवी सेगमेंट में, यानी लाइट कमर्शियल व्हीकल, या फिर आप लोग कह सकते हैं स्मॉल कमर्शियल व्हीकल एससीवी सेगमेंट में। इस गाड़ी का जो पेलोड है वो करीब 2.2 टन का है और जो नया वाला जो टाटा योद्धा है इसका भी जो पेलोड है वो भी 2 टन ही है। तो इन दोनों का जो कंपटीशन है वो बन जाता है और आप में से बहुत कोई ने इन दोनों गाड़ी का एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो भी मांगा था। तो चलिए आज हम लोग इन दोनों गाड़ी का डिटेल कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे आपके बिजनेस के लिए कौन सा गाड़ी बेटर रहेगा, आप कौन सा गाड़ी से ज्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे, वो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन उसको भी एनेबल रख लीजिए ताकि नहीं कि जब भी कोई नया वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों को टाटा योद्धा 2.0 और टाटा इंट्रा V50 इन दोनों गाड़ी का कंपैरिजन देखना है, डिटेल कंपैरिजन, तो मेरे इस वीडियो को देखिए जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो जैसे कि हम लोग सभी को पता है, टाटा जो 407 है इसको कोई भी इंट्रोडक्शन देने का ज़रूरत नहीं है। ये जो गाड़ी है ये गाड़ी करीब 35 साल से इंडियन रोड पे राज कर रहा है और जो एससीवी कैटेगरी है उस कैटेगरी में ये राजा है हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसका कोई कंपटीशन था भी नहीं आगे और अभी भी ये जो गाड़ी है इसका कोई डायरेक्ट कंपटीशन तो अभी नहीं है, क्योंकि इसका ब्रांड वैल्यू इतना है कि इसका कंपटीशन में कोई टिक ही नहीं पाता है। तो इस गाड़ी का जो है कोई भी इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर एक इंडियन ट्रक है। और दोस्तों, जो टाटा योद्धा 2.0 है ये जो गाड़ी है ये बहुत ही नया गाड़ी है। टाटा ने कुछ ही दिन पहले इस गाड़ी का एक अपडेट दिया हुआ है और इस गाड़ी को टाटा योद्धा 2.0 का नाम से निकाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जो नया गाड़ी टाटा योद्धा 2.0 इसका बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे इस वीडियो को जरूर से देखिएगा जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इन दोनों गाड़ी का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, माइलेज, प्राइस सभी के बारे में डिटेल कंपैरिजन जानेंगे। सबसे पहले जो टाटा योद्धा 2.0 है इसमें जो इंजन आ रहा है ये एक 2.2 लीटर का वेरिकोड DI कॉमन रेल टर्बोचार्ज इंटरकूल इंजन रहता है और इस इंजन का डिस्प्लेसमेंट रहता है वो रहता है 2200 सीसी का और ये एक 4 सिलेंडर इंजन रहता है। और वहीं पर ही जो टाटा 407 है उसमें जो इंजन आ रहा है वो आ रहा है टाटा का 4SPCR और इस इंजन का जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम रहता है वो डेल्फी का रहता है और इस इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट रहता है वो रहता है 2956 सीसी का और ये भी एक 4 सिलेंडर इंजन रहता है। अब जो ये दोनों इंजन इन दोनों गाड़ी को पावर दे रहा है और जो टॉर्क दे रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो टाटा योद्धा 2.0 है इसमें जो पावर ये इंजन दे रहा है वो करीब 100 हॉर्स पावर का दे रहा है जो कि आ जा रहा है 3750 RPM में, और जो टॉर्क ये इंजन टाटा योद्धा 2.0 को दे रहा है वो करीब 250 न्यूटन का दे रहा है जो कि आ रहा है 1000 से लेके 2500 RPM का बीच में। और वहीं पर ही ये जो टाटा का 4SPCR ये जो इंजन टाटा 407 को जो पावर दे रहा है मैक्सिमम वो भी 100 हॉर्स पावर का दे रहा है जो कि आ रहा है 2800 RPM में, और जो टॉर्क ये इंजन जो टाटा 407 को दे रहा है वो करीब 300 न्यूटन मीटर का दे रहा है जो कि आ रहा है 1200 से लेकर 2200 RPM में। तो यहाँ पर क्लियरली दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं जो इंजन जो 407 में जो इंजन आ रहा है वो ज़्यादा टॉर्क इस गाड़ी को दे रहा है, वो भी कम RPM में, और जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो तो लगभग सेम ही है लेकिन कम RPM में ये पावर मिल जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं जो टाटा 407 का जो इंजन है ये ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा टॉर्की है एज कम्पेयर टू टाटा योद्धा 2.0। अब हम लोग जान लेते हैं इन दोनों गाड़ी में जो क्लच सेटअप आ रहा है इसका बारे में। सबसे पहले योद्धा 2.0 इसमें जो क्लच आ रहा है वो आ रहा है 260 मिलीमीटर डाया का एक सिंगल ड्राई प्लेट वाला क्लच सिस्टम, और वहीं पर ही जो टाटा 407 है इसमें जो क्लच आ रहा है वो आ रहा है 280 मिलीमीटर डायमीटर का एक क्लच जिसमें कि क्लच बूस्टर भी आ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं जो क्लच जो टाटा 407 में आ रहा है वो ज़्यादा बड़ा आ रहा है और वो क्लच बूस्टर के साथ आ रहा है, तो वो इजी टू ऑपरेट होगा एज कम्पेयर टू योद्धा। हालांकि योद्धा जो है वो छोटा गाड़ी है तो उसका क्लच भी लाइट होगा एज कम्पेयर टू टाटा 407। अब जो ट्रांसमिशन और गियर बॉक्स इन दोनों गाड़ी में आ रहा है उसका बात करते हैं। सबसे पहले तो योद्धा 2.0 में जो गियर बॉक्स आ रहा है वो टाटा का GBS 76 सिक्नोमस टाइप वाला गियर बॉक्स आ रहा है जिसमें कि 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर का सेटअप रहता है। और जो टाटा 407 है इसमें जो गियर बॉक्स आ रहा है वो टाटा का G400 का सिंक्रोनस टाइप वाला गियर बॉक्स आ रहा है और इसमें भी 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर का सेटअप रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं जो टाटा 407 है इसका जो गियर बॉक्स है ये ज़्यादा रिजिड और ज़्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू टाटा योद्धा 2.0। जो फ्यूल एमिशन नॉर्म्स टाटा योद्धा 2.0 कंप्लाई कर रहा है वो तो BS6 है और इसमें डीजल टाइप का फ्यूल रहेगा, और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहेगा वो रहता है 45 लीटर्स का। ये मैं बात कर रहा हूँ टाटा योद्धा 2.0। टाटा योद्धा 2.0 में आप लोगों को कोई भी डेफ यानी एडब्लू डालने का ज़रूरत नहीं है। वहीं पर ही टाटा 407 जो गाड़ी है इसका भी जो BS6 नॉर्म से वो इसको कंप्लाई करता है और ये भी जो है दोस्तों ये डीजल टाइप का फ्यूल में चलेगा। इसमें
जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहता है यानी डीजल टैंक का जो कैपेसिटी रहता है वो रहता है 60 लीटर्स का, और जो एडब्लू का टैंक का कैपेसिटी रहता है वो रहता है 18 लीटर्स का। तो टाटा 407 में आप लोगों को एडब्लू डालना पड़ेगा यानी डेक्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ी का GVW और पेलोड का बारे में। सबसे पहले जो योद्धा 2.0 है, इसका जो GVW रहता है वो रहता है 3480 kg का, और जो पेलोड रहता है वो रहता है 2000 kg यानी 2 टन का। वहीं पर ही जो टाटा 407 है, इसका जो GVW रहता है वो रहता है 4995 kg का, यानी करीब 5 टन का आसपास इसका GVW रहता है। और जो पेलोड रहता है टाटा 407 में वो रहता है 2.5 टन का यानी 2500 kg का। अब जो व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों गाड़ी में आता है उसके बारे में बात करते हैं। जो योद्धा 2.0 है, इसमें कैबिन विथ फिक्स साइड डेक का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों को कोई भी और ऑप्शन नहीं मिलता है। और इसका जो सीटिंग कैपेसिटी रहता है वो ड्राइवर +2 का रहता है, और जो एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो रहता है 4x2 का, यानी इस गाड़ी में जो है दोस्तों 4 टायर का सेटअप मिलता है, यानी 2 एक्सेल में 2 टायर करके। और दोस्तों जो टाटा 407 है, इसका जो व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो रहता है कैबिन विथ चैसिस विथ PTO और कैबिन विथ लोड बॉडी का। तो आपका जो बिजनेस, आपका जो रिक्वायरमेंट है उसका हिसाब से आपको जो चाहिए इस टाटा 407 में वो आप लिख सकते हैं, कैबिन विथ चैसिस का या फिर कैबिन विथ लोड बॉडी का। और जो लोड बॉडी का ऑप्शन रहता है उसमें भी दोस्तों जो टाटा 407 है उसमें आप लोगों को वेरिएंट मिल जाता है फिक्स साइड डेक और हाई साइड डेक का, जो कि टाटा योद्धा 2.0 में नहीं रहता है। और जो लोडिंग स्पैन रहता है टाटा 407 में वो 10 फीट का आप लोगों को मिल जाता है। टाटा 407 में जो सीटिंग कैपेसिटी रहता है वो ड्राइवर +3 का रहता है, और इसका भी जो एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो 4x2 का ही रहता है। अब हम लोग इन दोनों गाड़ी का जो फ्रंट एक्सेल और फ्रंट सस्पेंशन, रियर एक्सेल और रियर सस्पेंशन, इसका बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो योद्धा है, इसमें दोस्तों फ्रंट में आप लोगों को सेमी इलिप्टिकल लिफ्ट स्प्रिंग वाला सस्पेंशन मिलेगा, और पीछे इस गाड़ी में आप लोगों को सेमी इलिप्टिकल लिफ्ट स्प्रिंग वाला सस्पेंशन मिल जाएगा। तो सामने पीछे दोनों में आप लोगों को टाटा योद्धा 2.0 में सेमी इलिप्टिकल लिफ्ट स्प्रिंग वाला सस्पेंशन मिलेगा। वहीं पर ही जो टाटा 407 है, इसका जो फ्रंट एक्सेल रहता है वो रहता है फोर्स्ड आई बीम रिवर्स इलोट टाइप का, और जो रियर एक्सेल रहता है वो रहता है बेंजो टाइप का। और जो सस्पेंशन रहता है जो फ्रंट में आ जाता है इस गाड़ी का वो रहता है पैराबोलिक लिफ्ट स्प्रिंग का, जिसमें कि दोस्तों टेलीस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर मिल जाता है। और रियर में भी दोस्तों आप लोगों को सेमी इलिप्टिकल लिफ्ट स्प्रिंग का सस्पेंशन रहता है, और इसमें भी टेलीस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर मिल जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं जो टाटा 407 है, इसका जो एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा रिजिड, ज़्यादा इसका ग्राउंड क्लियरेंस और ज़्यादा ये मजबूत हम लोग कह सकते हैं। साथ ही इसका जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टाटा योद्धा 2.0। अब जो टायर सेटअप इन दोनों गाड़ी में आ जाता है उसका बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो योद्धा 2.0 में जो टायर्स आता है वो 215/75 R16 का LT वाला टायर सेटअप आता है, और इसमें दोस्तों आप लोगों को सामने एंटी रोल बार भी मिल जाता है। और वहीं पर ही टाटा 407 में भी दोस्तों आप लोगों को 7.50 R16 का टायर सेटअप मिल जाता है, और इसमें भी दोस्तों फ्रंट में आप लोगों को एंटी रोल बार मिल जाता है। और ये दोनों गाड़ी में कंपनी द्वारा आप लोगों को 4+1 का टायर सेटअप दिया जाता है, यानी 4 ड्राइव टायर और एक स्टेपनी टायर। अब हम लोग इन दोनों गाड़ी का जो ओवरऑल डायमेंशन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो योद्धा 2.0 में जो व्हील बेस आता है वो आता है 3150 मिलीमीटर का। जो टर्निंग सर्कल का डायमीटर रहता है वो रहता है 12.5 मीटर का। जो ग्राउंड क्लियरेंस रहता है योद्धा में वो रहता है 210 मिलीमीटर का। जो ओवरऑल लेंथ रहता है वो रहता है 5350 मिलीमीटर्स का। जो ओवरऑल विड्थ रहता है वो रहता है 1860 मिलीमीटर्स का, और जो ओवरऑल हाइट रहता है वो रहता है 1810 मिलीमीटर का। वहीं पर ही जो टाटा 407 है, इसका जो टोटल ओवरऑल जो डायमेंशन है वो सब उसका बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो व्हील बेस है वो रहता है 3305 मिलीमीटर का। जो टर्निंग सर्कल डायमीटर रहता है वो रहता है 13.1 मीटर का। ये मैं बात कर रहा हूँ टाटा 407 का। जो ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है वो रहता है 210 मिलीमीटर का। जो ओवरऑल लेंथ रहता है वो रहता है 5415 मिलीमीटर का। जो ओवरऑल विड्थ रहता है 407 का वो रहता है 2100 मिलीमीटर का, और जो ओवरऑल हाइट रहता है वो रहता है 2700 सेंटीमीटर का। ये जो हाइट मैंने 407 का बताया आप लोगों को, ये मैं बता रहा हूँ जो हाई साइड डेक वाला मॉडल है इसका बारे में। और ये जो टाटा 407 है, इसमें जो चैसिस आ रहा है वो लैडर टाइप का चैसिस मिलता है, जिसमें ये क्रॉस मेंबर रहता है, और इस चैसिस का जो थिकनेस रहता है वो रहता है 5 मिलीमीटर का। तो इन दोनों गाड़ी का प्राइस और माइलेज जानने से पहले जान लेते हैं आपके बिजनेस के लिए इन दोनों में से कौन सा गाड़ी बेटर रहेगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग ने डायमेंशन, यहाँ पर जो पावर फिगर्स हम लोगों ने देखा, यहाँ से हम लोगों को क्लियरली पता चल रहा है टाटा 407 जो है ये ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा बड़ा गाड़ी है एज़ कम्पेयर टू जो टाटा योद्धा 2.0। जो 2.0 है इसका पेलोड भी 2 टन का रहता है, और वहीं पर ही जो 407 है इसका जो पेलोड रहता है वो रहता है 2.5 टन का, यानी 2500 kg का। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जो पेलोड है वो टाटा 407 में ज़्यादा है। साथ ही जो टाटा 407 है इसका जो पावर और इसका जो टॉर्क है ये भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योद्धा 2.0। साथ ही इसका जो टॉर्क है ये बहुत ही कम RPM में मिल जाता है जो टाटा योद्धा 2.0 में। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं जो टाटा 407 है ये ज़्यादा पावरफुल ट्रक है एज़ कम्पेयर टू टाटा योद्धा 2.0। तो अब हम लोगों को जानना चाहिए आपका बिजनेस के लिए कौन सा गाड़ी ठीक रहेगा। सबसे पहले तो आपका जो बिजनेस है जहाँ पर आप लोग कुछ भारी सामान मतलब रोबस्ट सामान जैसे सीमेंट का बैग हो गया, पत्थर, ईंट, इन तरह का सामान के लिए ये जो 407 है ये बहुत ही बढ़िया होगा। स्पेशली जो पहाड़ी इलाका होता है उन इलाकों में ये जो 407 है ये दोस्तों ये माल सब लेके दूर दूर इलाका में जा सकता है।
और जो टाटा योद्धा 2.0 ये दोस्तों छोटा गाड़ी है, ये भी पहाड़ी इलाका में चलने के लिए बहुत ही शानदार है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ही जबरदस्त है। तो ये जो गाड़ी है ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, फ्रूट ग्रेन्स, FMCG प्रोडक्ट्स, इन तरह का सामान जो डेलिकेट इंपॉर्टेंट सामान होता है उनको दोस्तों पहाड़ी इलाकों में या फिर कुछ भी रिमोट एरिया में बहुत ही फास्ट डिलीवरी जहाँ पर रास्ता ठीक से नहीं है, उन तरह का सिनेरियो में ये जो गाड़ी है योद्धा 2.0 बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा और बहुत ही आसानी से चलने वाला है। तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप इन दोनों में से कोई भी गाड़ी चूज सकते हैं। दोनों ही बढ़िया गाड़ी है। यहाँ पर अगर आप लोगों को फूड्स, वेजिटेबल, इन तरह का सामान को बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्तों में, पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर रास्ता है ही नहीं, उन तरह के सिस्टम में जाना है तो दोनों गाड़ी में से योद्धा आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा। और जो दोस्तों अगर आप लोगों को भारी सामान जैसे कि पत्थर, ईंट, सीमेंट, जहाँ पर रास्ता नहीं है, कोई खराब इलाका, पहाड़ी इलाका, इन तरह का सिचुएशन में आपको चलाना है तो आप लोग टाटा 407 लीजिएगा। दोनों ही गाड़ी बढ़िया है, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ कीजिएगा इन दोनों में से। और हाँ दोस्तों, मैंने जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को नहीं बताया। इन दोनों ही गाड़ी का जो मैक्सिमम स्पीड रहता है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है 80 km/h में, और जो ग्रेडेबिलिटी रहता है वो टाटा 407 जो है इसका जो ग्रेडेबिलिटी रहता है वो रहता है 35% का, और जो योद्धा 2.0 है इसका जो ग्रेडेबिलिटी रहता है वो रहता है 30% का। तो क्लियरली यहाँ पर भी जो ग्रेडेबिलिटी है वो टाटा 407 का ज़्यादा है। तो टाटा 407 ऊबर खाबर रास्तों में, साथ ही जो पहाड़ों में ज़्यादा आसानी से चढ़ सकता है एज कम्पेयर टू योद्धा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा उन कमेंट्स का रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने का। और अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी एनेबल रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई नया वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये टाटा योद्धा 2.0 पिकअप का साथ अगर आप लोगों को नया वाला पुरेरो मैक्स पिकअप, इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन वीडियो देखना है तो मेरी इस वीडियो को देखिए, जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो जहाँ तक बात है इन दोनों गाड़ी का माइलेज को लेके, तो टाटा 407 जो गाड़ी है इसका जो माइलेज है वो आप लोगों को 8 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर पर लीटर का आसपास जो है वो माइलेज मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है रोड और साथ ही ड्राइवर इस गाड़ी को कैसे चला रहा है उसका ऊपर। तो जो माइलेज रहेगा, एक्सपेक्टेड माइलेज फुल लोड का साथ, वो आप लोग 7-8 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ही एक्सपेक्ट कीजिएगा दोस्तों। और जो योद्धा 2.0 है इसका जो माइलेज रहता है वो फुल लोड का साथ खराब रास्तों में या फिर दोस्तों ड्राइवर इस गाड़ी को कैसे चला रहा है उसका ऊपर भी डिपेंड करता है माइलेज। तो मैं दोस्तों एवरेज सिचुएशन में मैं टाटा योद्धा 2.0 का जो माइलेज है वो 10 किलोमीटर पर लीटर का आसपास ही एक्सपेक्ट करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। और जो प्राइसिंग का बात है दोस्तों, जो टाटा 407 है इसका जो प्राइसिंग है वो करीब ऑन रोड आप लोगों को 13.5 लाख का आसपास ये गाड़ी मिल जाएगा। और जो योद्धा है इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस 10 लाख का आसपास से शुरू हो जाता है। तो इन दोनों गाड़ी का जो प्राइसिंग है ऑन रोड का हिसाब से मैं आप लोगों को बता दिया, लेकिन ये जो प्राइसिंग है ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन स्टेट और आप लोग कहाँ रहते हैं उसका टैक्सेशन का ऊपर। तो अगर आप लोगों को एक्जैक्ट प्राइसिंग जानना है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग नियरेस्ट टाटा का शोरूम में जाइए और वहाँ से इन दोनों गाड़ी का एक्जैक्ट प्राइसिंग आप लोगों का सिटी में पता कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में और गाड़ी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।